हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक खेलते खोजते में दिया गया चैप्टर 8 अन्वी का परिवार को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 अन्वी का परिवार। अन्वी के परिवार का मिलना जुलना। यहाँ पर इसमें दिया है कि अन्वी अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई अवी के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है अन्वी और ये है इसके पापा, ये इसकी मम्मी हैं, ये है अन्वी का भाई अवी और ये अन्वी की दादी और ये हैं अन्वी के दादाजी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दिखाया भी है कि अन्वी स्टूल पर खड़ी है। यहाँ देख रहे होंगे आप, अन्वी स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। अन्वी के परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। तो अन्वी के परिवार में सबसे लंबा सदस्य है अन्वी के पिताजी। ठीक है, तो इस पर हम जो है वो गोला लगा देंगे। अब आगे है इसमें कि अन्वी के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर देखिए, बताइए आपको कौन कौन नज़र आ रहा है। ये अन्वी का भाई अवी, अन्वी के पापा, ये हैं अन्वी की मम्मी, ये दादाजी और ये दादी जी। इसके अलावा और भी है यहाँ पे, बताइए कौन कौन सदस्य हैं। पता है, ये अन्वी के चाचा जी हैं, ये अन्वी की चाची जी और ये है अन्वी के कज़न। अब आगे आता है, आओ बातचीत करें। अन्वी के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो काउंट करके देखिएगा एक बार, कितने सदस्य हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे है कि परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बताइए, आपको परिवार का सबसे लंबा सदस्य कौन नज़र आ रहा है? अन्वी के पिताजी। तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया है। अब आगे है इसमें कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। तो परिवार की सबसे छोटी सदस्य कौन है बताइए। अन्वी की कज़न, चाचा जी की बेटी है ना। तो यहाँ पे इस पे जो है आपको टोपी बना देनी है, ऐसे टोपी बना देनी है सर पे। ठीक है, इस तरह से। अब आगे आता है इसमें कि वह कौन है जो लीना, यहाँ पे बच्चों गलती से लीना दे दिया गया है, लीना को काट दीजिएगा और यहाँ पर अन्वी लिखिएगा। ठीक है, वह कौन है जो अन्वी के पिता से छोटा है लेकिन अन्वी की माँ से लंबा है? तो यहाँ पर देखिए, अन्वी के पिताजी, ये हैं अन्वी के पिताजी। इसे कहा है कि अन्वी के पिताजी से छोटा है। यहाँ पर देखिए, इसके चाचा हैं, है ना। और अन्वी की मम्मी से लंबा है। देखिए, अन्वी की मम्मी से लंबा है, तो वो है इसके चाचा जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन है वो? चाचा हैं, अन्वी के चाचा। अब इसी तरह से है आगे कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो बच्चों, आपके परिवार में जो भी सबसे लंबा है, आपके पापा है, आपके ताऊ जी हैं, यहाँ चाचा जी हैं, तो वहाँ यहाँ पर आपको लिखना है। और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है? जो भी आपके परिवार में छोटा है, सबसे छोटा, उसको यहाँ पर आपको आगे लिख देना है। आगे कि आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? आपकी कक्षा में लंबा, अब देखिएगा आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरी क्लास है, उसमें सबसे लंबा बच्चा है, एक लड़का है लविश। आपकी क्लास में कौन है वो आपको लिखना है। अब आगे यहाँ पर है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं। तो जितने भी बच्चे आपसे लंबे हैं
4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो इस तरह से वो आपको लिख देना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में यहाँ पे अन्वी का घर दिखाया गया है। ये अन्वी का घर है, ये है अन्वी का स्कूल और यहाँ पर दुकान दिखाई गई है, ये देखिए। और एक लाल छत वाला घर दिखाया गया बच्चों, वो ये है। अब एक बार आपको ये समझा देती हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें है कि अन्वी पहाड़ी की चोटी पर एक घर में रहती है, तो ये घर है अन्वी का। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? ये हमने ढूंढ दिया। चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर है कि उसका घर दुकान के सबसे पास से सबसे दूर, तो बताना आपको उसका घर जो है दुकान के सबसे पास है या सबसे दूर है, और लाल छत वाले घर के सबसे पास है या सबसे दूर है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये तो है लाल छत वाला घर, ये है अन्वी का घर और ये है दुकान। तो बताइए उसका घर जो है दुकान के सबसे नज़दीक है और लाल घर से सबसे दूर है। तो यहाँ पे सबसे पास लगा देंगे क्योंकि उसका घर दुकान के सबसे पास है और लाल छत वाले घर के सबसे दूर है। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पे कि उसका जो स्कूल है दुकान के सबसे पास है या से दूर है उसका स्कूल, और लाल छत वाले घर के सबसे पास है या सबसे दूर है। तो यहाँ देखिए उसका घर जो है स्कूल, उसका स्कूल जो है यहाँ पर देखो ये है उसका स्कूल। स्कूल कहती कि दुकान से, तो दुकान से बिल्कुल सबसे पास है ना, और लाल जो छत वाला घर है उससे स्कूल सबसे दूर है, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पास और यहाँ सबसे दूर पे लगाएंगे। अब है बच्चा बस के सबसे पास है या सबसे दूर है। यहाँ देखिए ये बस है, ये बच्चा है। और दूसरा इसने कहा है स्कूल के सबसे पास है या सबसे दूर है। तो देखिए एक बार, बस के सबसे पास है, ठीक है, और स्कूल से सबसे दूर है। यहाँ देखो दूरी ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे इस पे, बच्चा बस के पास है और स्कूल के सबसे दूर है, स्कूल से सबसे दूर है। अब आगे है कि सोचिए और बनाइए। इससे लंबी छड़ी और बांस बनाओ। तो ये जो बांस दे रखा है इससे लंबी बांस बनानी, तो हमने देखिए ये लंबी बांस बना दी है। आप चाहो तो इससे भी थोड़ी और लंबी जो है वो बना सकते हो। आगे है इससे छोटी रस्सी बनाओ। तो इससे छोटी रस्सी हमने यहाँ पे बना दी है। आप चाहो बच्चों तो बिल्कुल छोटी सी रस्सी भी जो है वो बना सकते हैं। ऐसे करके छोटी रस्सी बना दीजिए। अब देखिए इसी तरह से आगे है यहाँ पे कि अन्वी के घर में किचन गार्डन बना हुआ है। उसके पापा कुछ सब्जियां तोड़कर टोकरी में लाए हैं। आओ सब्जियों को छांटने में अन्वी की मदद करें। तो ये टोकरी है, अन्वी के पापा लाए हैं। इसमें है सबसे मोटे बैंगन पर गोला लगाइए। तो सबसे मोटा बैंगन है ये वाला, इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है कि सबसे पतली गाजर पर गोला लगाइए। तो इसमें से बताइए बच्चों सबसे पतली गाजर कौन सी है, ये वाली है। सबसे छोटी मिर्च पर गोला लगाइए, ये है सबसे छोटी मिर्च। और अब आगे है सबसे लंबी लौकी पर गोला लगाइए। तो ये है सबसे लंबी लौकी। आगे अब इसमें यहाँ पे दिया है कि बच्चों को समूहों में बांटे। बच्चों से पता लगाने को कहें कि उनके समूह में सबसे लंबा कौन है। बच्चों द्वारा सबसे लंबा बच्चा पता करने के अलग अलग तरीकों पर बातचीत करें। जैसे एक तरीका हो सकता है कि समूह के सभी बच्चे ऊंचाई के हिसाब से क्रम में खड़े हैं। उसके बाद बातचीत करें कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कक्षा में सबसे लंबा कौन है। समूह में अब चर्चा करें कि कैसे पता लगाएं कक्षा की मेज़ लंबी है या श्यामपट्ट। फिर बच्चों से बालिस्त की सहायता से पता लगाने के लिए कहें कि कक्षा में मेज़ लंबी है या श्यामपट्ट, तथा नीचे दी गई तालिका बच्चों से भरवाएं।
बच्चों से बातचीत करें कि उनके यहाँ बालिस्त को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बालिस्त का पता होना चाहिए। बालिस्त जो है वो आपके अंगूठे से लेकर और जो छोटी उंगली होती है, चिटली उंगली जिसको कहते हैं, उतने तक की जो लंबाई होती है वो बालिस्त होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए ये हाथ है, ये छोटी उंगली से लेकर ये अंगूठे तक की जो ये दूरी है इसको बालिस्त कहते हैं। ये एक बालिस्त हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये लड़की शामपट को जो है वो माप रही है अपनी बालिस्त से। अब इनमें से बच्चों यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं इनमें बताइए सबसे लंबा बच्चा कौन है, बताओ। सबसे लंबा बच्चा इनमें से है ये। और सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, ये है सबसे छोटा बच्चा। अब यहाँ पर है इसमें कि मेरी कक्षा की मेज 10 बालिस्त, बालिस्त को बिलात भी बोलते हैं, ठीक है, बालिस्त लंबी है और शामपट 15 बिलात या बालिस्त लंबा है। यहाँ पर जब इन्होंने नापा तो ऐसे मिला है। अब यहाँ पर है कि नापो, ठीक का निशान लगाओ, किसने नापा। कि मेज जैसे समीर ने नापी 10 बालिस्त है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है 14 बालिस्त है। सबसे लंबा कौन सा है उस पर टिक लगाना है। तो इसमें सबसे लंबा जो है यहाँ पर देखिए शामपट है या मेज है, तो शामपट है तो इस पर टिक लगा दिया गया। जैसे सलमा ने नापा तो 11 बालिस्त थी और ये मेज जो है 11 बालिस्त है और ब्लैक बोर्ड जो है वो 15 बालिस्त है। तो इनमें से लंबा कौन सा हुआ, मेज। यहाँ पर ये शामपट, तो शामपट पे टिक लगा दिया। मेज जो है वो छोटी है ना। आगे है इसमें राशि मैंने लिखा है, वैसे आप अपने जो है आप खुद लिखिएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखना है आपको और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपको आपकी क्लास की मेज कितने बालिस्त लंबी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ब्लैक बोर्ड है वो कितने लंबा है लिखना है और उनमें से कौन सा लंबा है उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। आगे है सोचो और करो। मेरी मेज 10 बालिस्त लंबी है, मैंने जो है अंदाजे से लगाया है, आपको सेम नहीं करना। मेज को बालिस्त से जो है नाप कर फिर लिखना है। मेरा बैग, जितना भी बैग आपका जितने बालिस्त है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड बालिस्त लंबा है तो बता दें यहाँ पे माप के और फिर आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। मेरी गणित की पुस्तक 3 बालिस्त लंबी है, जैसे मैंने लिखा। मेरी आपकी बाजू को नापना है आपको, फिर यहाँ पे लिखना है कि कितनी बालिस्त लंबी है। मेरे मित्र की बाँह, फिर आपको आपके मित्र की बाँह जो है वो नापनी है, 3 बालिस्त हैं या 4 बालिस्त हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिस्त या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों। तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी पानी पीने की बोतल। क्या आप क्या उपयोग करेंगे, बालिस्त करेंगे या उंगलियाँ करेंगे। तो बोतल जो है वो आपकी बालिस्त का यूज जो है उसको करने में हम करेंगे। अगर बिल्कुल छोटी है आपकी बोतल पानी पीने की तो हो सकता है उंगली का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 बालिस्त से लंबी है या 1 बालिस्त है तो आपको बालिस्त से ही नापना होगा। तो नाप के आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरा अनुमान 2 बालिस्त थे, निष्कर्ष क्या निकला, 2 बालिस्त ही पाई अगर नापा तो, ठीक है। पहले अनुमान लगाना फिर आपको जो है लिखना है कि कितनी लंबी थी, वो माप के लिखनी है। चम्मच है, जैसे चम्मच को हम बालिस्त से मापेंगे। बड़ी चम्मच है तो कई बार बच्चों के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चम्मच भी होती है तो उसको आप उंगली से माप सकते हैं। कितनी लंबी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। पेंसिल है, अगर बिल्कुल छोटी सी पेंसिल है फिर तो उंगली से मापी जाएगी, अगर बड़ी पेंसिल है तो बालिस्त का यूज़ होगा। दोस्त की नाक जो है वो उंगली से ही नापेंगे, ठीक है। नाक छोटी सी होती है, कितनी है 4 उंगलियां 5 उंगलियां, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है टांग को हम बालिस्त से ही नापेंगे, तो बालिस्त में हमने गोला लगा दिया है यहाँ पे। और टांग कितने बालिस्त है आपको ये यहाँ पे लिख देना है। 5 बालिस्त मिली या अनुमान लगाया, फिर आपने नाप के देखा, वो यहाँ पे आपको लिख देना है।
नेक्स्ट है अब इसमें चाबी। चाबी भी छोटी छोटी होती है, इसलिए इसको हम उंगलियों से ही मापेंगे। आपकी 3 उंगली है, 4 उंगली है, तो आपको यहाँ पे लिख देना। ये सभी चीज़ें आपको खुद माप के और फिर लिखनी है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें खोज खेल, खेल बालिस्त का। इसमें यहाँ पे देखिए ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है। इसमें एक्टिविटी में क्या है कि अध्यापक कक्षा कक्ष में बच्चों की संख्या के अनुसार 2 से 5 टीम बना ले, जैसे टीम A B C D इत्यादि। जैसे यहाँ पे देखो ये टीम बना रखी है, यहाँ पे लिख रखा है A B C D। सभी टीमों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। टीम A को कक्षा कक्ष के अंदर मौजूद चीज़ों में से किसी एक चीज़ का नाम बताने के लिए कहें। जिस चीज़ की लंबाई 2 बालिस्त से अधिक हो वो बतानी है। बताई गई वस्तु का नाम टीम ए के नीचे लिख दें, ठीक है। उसने जितनी चीज़ें बताई ए के नीचे लिख देना है। फिर इसी तरह से बी सी डी भी बताएंगी। यह खेल इसी तरह चलता रहेगा। कक्षा कक्ष में इस खेल का समय 10 से 15 मिनट रहेगा। अंत में उस टीम की जीत होगी जिसने निर्धारित समय में सबसे अधिक चीज़ों के नाम बताए, तो उसी टीम की जो है वो जीत होगी। तो इस तरह से ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बच्चों के साथ ज़रूर खेलना है। आगे अब इसमें जैसे है कि इस खेल को उन वस्तुओं के साथ भी करवा सकते हैं जिनकी लंबाई 1 बालिस्त से कम है, ठीक है। तो इस तरह से करवा के देखनी है। अब आगे है कितने कदम अंदाज़ा लगाओ। इसमें है कि बारी बारी से बच्चों को कागज़ या कपड़े की गेंद फेंकने के लिए कहें। जहाँ तक गेंद फेंकी गई है सभी बच्चे उस दूरी का अनुमान लगाएं और फिर जांचने के लिए कदमों द्वारा नापें। बच्चों से नीचे दी गई तालिका भरने को कहें। यहाँ पर है गेंद फेंकना। पहली बारी में गेंद फेंकी, जैसे कि फेंकी, उसका कितनी दूरी गई, कितने कदम, फिर वो कदमों में मापना है। फिर बताना है कितने कदम थे, 5 कदम, 7 कदम, 10 कदम, ठीक है। और फिर सही दूरी मापेंगे कदमों में कितनी थी। पहले अनुमान लगाना है, उसके बाद सही दूरी माप कर फिर लिखना है। तो ये काम बच्चों आपका खुद का है। आगे आ जाता है यहाँ पे हल्का भारी। क्या है हल्का, क्या है भारी, आओ समझे बारी बारी। पत्ती तू है कितनी हल्की, फूंक मार कर तुझे उड़ाऊं। पत्थर तू क्यों इतना भारी, तुझको तो मैं हिला न पाऊं। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पर क्या भारी क्या हल्का का जो है गेम है ये, इसमें बताया गया है कि क्या क्या भारी है, क्या क्या हल्का है। ये कहती कि पत्ती तो इतनी हल्की है कि मैं फूंक मार कर भी उड़ा सकती हूँ। और यहाँ पर ये लड़का कहता है कि पत्थर तू इतना भारी क्यों है, मैं तो तुझे हिला भी नहीं पाया हूँ। इसी तरह है क्या है हल्का, क्या है भारी, आओ समझे बारी बारी। भरी बाल्टी पानी की, जोर लगाऊं उठा न पाऊं। बस्ता मेरा इतना हल्का, झट पीठ पर ले आऊं। तो यहाँ पर देखो पानी की बाल्टी कितनी भारी है कि ये इसको हिला भी नहीं पा रहा है, जोर लगाता है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। और यहाँ पर बस्ता देखिए कितना हल्का है कि इसने जो है अपने पीठ पर इसको उठा रखा है। अब इसी तरह से गेम आप भी खेल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के नाम लेकर जो है आप ये खेल खेल सकते हैं। आगे अब आता है इसमें क्या क्या उठा सकते हो तुम। तो अब आपको बताना है बच्चों कि आप इनमें से क्या क्या चीज़ें उठा सकते हो। जैसे ये प्लेट हैं, गिलास हैं, ये चम्मच हैं, ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, ये सब चीज़ें आप उठा सकते हो, है ना। अब यहाँ पर ये चकला है, बेलन है, ये भी उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए पानी का मटका भरा हुआ है, ये आप नहीं उठा सकते। सिलेंडर है, ये नहीं उठा सकते। चावल का ये कट्टा है, मान लो 4-5 किलो चावल, 5 किलो का होगा आराम से, ये भी आप नहीं उठा सकते। यहाँ पे बड़े बड़े जो है डिब्बे रखे हैं, यहाँ देखिए अनाज के, दालों के ये डब्बे रखे हैं, तो ये भी बड़े बड़े हैं, इनको नहीं उठा पाओगे। अब यहाँ पे फल और सब्जियाँ हैं, इनको आप आराम से उठा पाओगे, है ना। और आगे अब इसमें नेक्स्ट लिख रखा है इसमें कि अपने घर पर रखी वस्तुओं को उठा कर देखो और तालिका भरो। वस्तुएं जो तुम नहीं उठा पाए वो यहाँ पर लिखना। जैसे पानी से भरा मटका नहीं उठा सकते, सिलेंडर, आटे की टंकी, चावल की बोरी, ये नहीं उठा सकते। वस्तुएं जो तुम आसानी से उठा पाए उसमें जैसे चकला, बेलन,
नमक की थैली, सब्जियां, फल, चाकू, चम्मच, गिलास, प्लेट, तो ये सब आप उठा पाए तो इसको यहाँ पे आपको लिख देना है। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। ये चींटी है, अपने से भारी चींटी का जो है वो चीनी का दाना भी ये उठा सकती है ना। जैसे ये पक्षी है, ये पत्तों को आराम से उठा सकता है, तो इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, हम इसे ऐसे मिलान करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हाथी है, ये इन लकड़ियों को आराम से उठा सकता है। ये गधा है, ये चावल को आराम से उठा सकता है। अब ये कुत्ता है यहाँ पे, ये जो है बोल को उठा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको मिलान कर देना है। अब आगे है इसमें कि बच्चों को गोल दायरे में बैठाकर क्या है लंबा क्या है गोल खेल की तरह, क्या है हल्का क्या है भारी खेल करवाएं, जिससे बच्चे गाएंगे क्या है हल्का क्या है भारी, अब आएगी किसकी बारी। कोई बच्चा बोल सकता है नींबू है हल्का, तरबूज है भारी, अब आएगी किसकी बारी। तो इस तरह से गेम है बच्चों, ये आपको खेलना है। आपकी टीचर जो है आपको क्लासरूम में खिलाएंगी। अब यहाँ पर है इसमें कि देखो ये गेम खेल रहे हैं, ऐसे ही गोल दायरा बनाकर बच्चों के साथ गेम खेलना है। जैसे नींबू है हल्का, तरबूज है भारी, अब आएगी किसकी बारी, क्या है हल्का क्या है भारी। ठीक है, तो इस तरह से ये गेम आप खेल सकते हैं। दोबारा से ऐसे ही बोल सकते हैं क्या है हल्का क्या है भारी। अब जैसे कि कह दिया जैसे इरेजर है हल्का, है ना, और इरेजर से भारी जो है, जैसे आपकी बुक है, मैथ की बुक है मान लो, तो ऐसे बोल दिया कि इरेजर है हल्का, मैथ की किताब है भारी, अब आएगी किसकी बारी। तो इस तरह से आपको गेम खेलना है। नेक्स्ट है इसमें आओ करें। अब इसमें है कि भारी वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये है बाल्टी और ये है मग। तो इसमें बताइए बच्चों भारी वस्तु कौन सी है, बाल्टी है या मग, बाल्टी। तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। आगे है तरबूज और ये है टमाटर, इसमें भारी कौन होगा, तरबूज, तो यहाँ पे टिक लगा देना है। आगे अब आ जाता है इसमें हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर है ये नमक 1 किलो और ये है चावल, ये 5 किलो से भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो इनमें भारी कौन सा है, हल्का कौन सा है, हल्का है नमक, तो नमक पे टिक लगा देंगे। यहाँ पर है ये एक बैग और यहाँ पर है ये पानी की बोतल, तो इसमें भारी है बैग और हल्का है पानी की बोतल, तो हल्की पूछिए तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब आगे आता है इसमें भारी वस्तु में लाल और हल्की वस्तु में नीला रंग भरिए। तो इनमें बताइए भारी वस्तु कौन सी है, इन दोनों में से भारी वस्तु है जिसमें बिल्ली बैठी हुई है ना। तो भारी वस्तु पर आपको लाल रंग कर देना है, तो इसमें जैसे यहाँ पे आपको लाल रंग कर देना है। अब है हल्की वस्तु पर आपको नीला रंग करना है, तो यहाँ पर ये है हल्की वस्तु, इसमें आपको नीला रंग कर देना है। इसी तरह से इसमें भी आपको यही करना है, हल्की वस्तु में नीला, ये पानी से भरी हुई बाल्टी है तो ये भारी है, ये खाली बाल्टी है इसलिए ये हल्की होगी, इसमें नीला रंग करना है। और यहाँ पर इसमें भरी हुई बाल्टी भारी है इसलिए इसमें लाल रंग करना है। आपको ये खुद करना है बच्चों काम, ठीक है। अब रंग आपको खुद करना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बोतल पानी से भरी हुई है, ये भारी है इसलिए लाल रंग करेंगे। नेक्स्ट लेसन ये जो है चित्र है, इसमें ये कंबल है, ये भारी है, इसमें लाल रंग करेंगे। और यहाँ पर ग्लास जो है बोतल से हल्का है तो इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। यहाँ कंबल से हल्का है ये रुमाल, तो इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। इसी तरह से आगे यहाँ पर देखिए ये नारियल है और ये नींबू है, नींबू हल्का है तो ब्लू कलर करेंगे हम, ठीक है, और नारियल में करेंगे लाल कलर। इसी तरह से यहाँ पर इस डब्बे में ये भारी मिलेगा तो इसमें हम लाल कलर करेंगे,
और यहाँ पर ये छोटा डिब्बा है, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखिए एक बार, ये इसमें ये बॉल छोटी है इसलिए ये हल्की बॉल मिलेगी, इसमें ब्लू कलर करेंगे। और यहाँ ये बड़ी बॉल है इसलिए ये भारी मिलेगी, रेड कलर कर देंगे। इसी तरह से ये फलों की टोकरी है, ये भारी है, लाल कलर इसमें रेड कलर होगा। और ये खाली टोकरी है, ये इसलिए हल्की होगी, इसमें ब्लू कलर करेंगे। आगे आ जाता है, आओ बातचीत करें। आप और आपके मित्र में से कौन भारी है, आप कैसे पता लगाएंगे, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, भारी कौन है ये पता करने के लिए वेइंग मशीन होती है, वज़न तोलने की मशीन, उससे आप पता लगा सकते हैं। अपना वज़न पता कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वज़न आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? तो बच्चों, स्कूल में भी समय समय पर आपका वज़न मापा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे है, आओ करें। सबसे भारी पर टिक का निशान और सबसे हल्के पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है एक सेब, नींबू और तरबूज। तो इसमें सबसे भारी है तरबूज, टिक का निशान लगा दिया है, और सबसे हल्का है नींबू, तो इसमें क्रॉस कर दिया है। अब आगे है पेन, पुस्तक और इरेज़र। तो इसमें से पुस्तक जो है वो भारी है, टिक कर दिया है, और पेन और इरेज़र में से इरेज़र हल्का मिलेगा, तो इस पर हमने क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट है, इसी तरह से यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, एक चेयर है और एक है बैट। तो इनमें से टेबल भारी है इसलिए टिक कर दिया है, और चेयर और बैट में से बैट हल्का है, तो इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पर देखिए, ये है फुटबॉल, मटका, और यहाँ पर है एक छोटी बॉल, जो क्रिकेट बॉल जो है जिससे खेलते हैं। तो इसमें मटका भारी है तो इस पर टिक कर दिया है। क्रिकेट बॉल जो है वो हल्की है यहाँ पे, तो इस पर क्रॉस कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बार, ये जग दिया गया है, एक गिलास है, एक मग है। तो इसमें से जग जो है वो भारी है, टिक कर दिया है, और आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, इसमें गिलास जो है हल्का है मग और गिलास में से, तो गिलास पर हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे आता है, बाल्टी और घड़ा। एक था घड़ा, एक थी बाल्टी, और उसके साथ में रहते थे जग, गिलास और चम्मच। भिड़ गए सुबह सुबह एक दिन दोनों, बाल्टी और घड़ा। यानी बाल्टी और घड़ा आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है। घड़ा कहता है, जा छुटकी बाल्टी, मेरे मुंह मत लग, बता देता हूँ। अब इस बात पर जो है वो बाल्टी कहती है, अरे जा जा पेटू मटके, एक धक्का लगा तो लुढ़कता फिरेगा। अब यहाँ पर चम्मच कहती है कि ले लो, फिर शुरू हो गए दोनों। अब यहाँ पर जग कहता है, अरे सुनो तो, किस बात की लड़ाई हो रही है सुबह सुबह। अब आगे यहाँ पर देखिए, मग कहता है, अरे जग भैया, वही रोज़ रोज़ का झगड़ा, मैं बड़ा। अब यहाँ पर घड़ा कहता है कि घड़े ने बोला कि बाल्टी कहती है, मुझ में इससे कम पानी आता है, ये कोई बात हुई? अब यहाँ पर आगे जो है देखिए एक बार, ये जग कहता है, अरे इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है, मैं कर देता हूँ इसका फैसला। अब यहाँ पर मग कहता है, ये देखिए, ये बाल्टी है, ये बाल्टी कहती है, यहाँ पर बाल्टी कहती, और नहीं तो क्या, हमेशा छुटकू छुटकू कहता रहता है, मैं क्या किसी से कम हूँ। अब यहाँ पर जग जो है इनका झगड़ा निपटाने के लिए कहते हैं कि मैं इसका फैसला कर देता हूँ। अब यहाँ बाल्टी कहती, तुम कैसे। अब ये पर जग कहता है, अरे कौन सी बड़ी बात है, एक एक जग पानी निकालने पर किसमें से कितने जग पानी निकलेगा, इससे अपने आप पता चल जाएगा। तो इनका झगड़ा जो है ये जग ने निपटा दिया है। जग में से जितने पानी, मान लो बाल्टी में ज़्यादा जग निकले तो बाल्टी बड़ी होगी, और मटके में से अगर ज़्यादा पानी निकला, ज़्यादा जग पानी, तो मटका बड़ा होगा। तो इस तरह से झगड़ा जो है वो
जग ने सुलझा दिया। अब आगे नेक्स्ट इसमें आता है आओ करें। बाल्टी को पानी से भर कर देखिए। यहाँ देखो ये बाल्टी है, जग पानी बाल्टी को भर देंगे। कितने जग भरेंगे? मान लो 10 जग पानी के भर दिए। आपको ये घर पर करके देखना है। आपको एक बाल्टी लेनी है, एक जग लेना है और जितनी बाल्टी आए, जितनी बाल्टी में जितने जग आए वो आपको लिख देने हैं। आगे है डैश गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। अब एक गिलास से देखना है कितने गिलास बाल्टी को भरेंगे, जैसे 30 गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। कटोरी से देखना है फिर 25 कटोरी पानी बाल्टी को भर देगी। तो इस तरह से आपको खुद करके देखना है ये। आगे अब इसमें आता है पता लगाइए। कितने प्याले कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी। मान लो 4 बड़ी बोतल है तो 4, या छोटी है तो 3 भी आ सकता है इसका आंसर। आगे है अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी? मान लो आपकी दोस्त की बोतल बड़ी है आपसे, या इक्वल है तो 4 ही आएगी, छोटी है तो 3 आएगी, बड़ी है तो 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। अब आगे है इसमें कि जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। ये बाल्टी है, ये है मग, तो इसमें बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा तो गोला लगा देंगे बाल्टी पे। ये है यहाँ पर देखिए, ये मग है और ये आधा गिलास पानी है, तो मग में पानी जो है वो ज़्यादा आएगा गिलास की बजाय। अब आगे है यहाँ पे, ये एक बड़ा घड़ा है, ये छोटा घड़ा है, तो बड़े घड़े में ज़्यादा पानी आएगा। यहाँ पर एक कप है और ये है एक बोतल पानी की, तो पानी की बोतल में ज़्यादा पानी आएगा। आगे नेक्स्ट इसमें आ जाता है दिए गए वाक्यों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह यानी टिक लगाइए। तो यहाँ देखिए, मंजन यानी ब्रश करने के लिए पानी से भरी बाल्टी चाहिए या पानी से भरा मग चाहिए, तो पानी से भरा मग चाहिए, तो इसके लिए टिक कर देंगे। आगे है नहाने के लिए पानी से भरी बाल्टी चाहिए या पानी से भरी टंकी चाहिए, तो पानी से भरी बाल्टी चाहिए, तो इसके लिए टिक कर देंगे। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए पानी से भरा जग चाहिए या पानी से भरी बाल्टी, तो पानी से भरा जग चाहिए, तो यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया, ये एक पौधा दे रखा है, एक पौधे को पानी देने के लिए पानी से भरा मग या पानी से भरी बाल्टी, तो पानी से भरा मग जो है उससे हम एक पौधे को पानी दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रयोजना कार्य। चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है, पानी की बचत के लिए। नेक्स्ट है रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए जिससे पट्टी का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। पट्टियाँ अलग अलग आकार की होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको कि रंगीन पट्टियाँ हैं उनको फाड़ना है और कुछ छोटे हिस्से बनाने हैं, कुछ बड़े हिस्से बनाने हैं। इस तरह से पट्टियों के जो हैं कोई छोटा हिस्सा कोई बड़ा हिस्सा, इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर चिपकाने हैं। यहाँ पे लंबी जो हैं पट्टियाँ आपको चिपकानी हैं, वो इस तरह से चिपका सकते हैं, ऐसे चिपका सकते हैं, ऐसे करके भी लंबी बना के ऐसे ऐसे भी चिपका सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है कि उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान है, जिन्हें उठाना कठिन है। तो यहाँ पर है उठाना आसान, जैसे ज्यामिति बॉक्स है आपकी, ज्योमेट्री बॉक्स उठाना आसान है, सूटकेस को उठाना कठिन है, पानी की बोतल को उठाना आसान है, पानी से भरी बाल्टी उठाना आपके लिए मुश्किल है, सेब को उठाना आपके लिए आसान है, बड़े से कद्दू को उठाना आपके लिए मुश्किल है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है और चीज़ों के भी नाम जो है वो लिख सकते हैं जो आपके लिए मुश्किल है और आसान है, दोनों अलग अलग। अब यहाँ पर आगे है विभिन्न आकारों की बोतल, कटोरी और गिलास इकट्ठे कीजिए। अब देखिए कितने गिलास कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं, किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है, तो ये आपको एक्टिविटी घर पर करनी है। आगे आ जाता है इसमें पीकू की पहेली। इन गेंदों में 1 से 5 तक की संख्याएं लिखिए जिससे दोनों ओर का जोड़ बराबर हो। तो यहाँ पर 1 से 5 तक की संख्याएं लिखनी,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5, ये लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1, तो 5 2 7 और 1 हो गया ये 8। दोनों तरफ का जोड़ बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ है 1 और 4 5 और 3 8, तो ये देखिए इनका भी जोड़ 8 हुआ। इस साइड से जोड़ा तो ये भी 8 हुआ और ये संख्या 1 से 5 हुई। अब नेक्स्ट है इसमें कि पीकू को 8 बोलना पसंद है। उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 हो तो वह खुश हो जाती है, लेकिन उत्तर 8 न होने पर निराश हो जाती है। अब आप पीकू से ऐसे प्रश्न पूछिए जिनका उत्तर 8 हो। तो हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे 1 और 7 का जोड़ कितना आएगा, या 2 और 6 का जोड़ कितना आएगा, तो वो कहेगी यहाँ पे 8। 2 और 6 का जोड़ कितना आएगा बताओ बच्चों, 8। 3 और 5 का जोड़ कितना आएगा, 8। 4 और 4 का जोड़ कितना आएगा, 8। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है उससे पूछ सकते हैं। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।